नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी लेखपाल 2025 के लिए एक बम्पर भर्ती आई है और आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। कुल पद हैं 7,994, यानी लगभग 8,000 पोस्ट्स। ये एक जबरदस्त मौका है उन सभी के लिए जो एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं। और हाँ, इस भर्ती की एक बहुत खास बात है। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके लिए खास तौर पर 391 पद, 391 पोस्ट्स आरक्षित की गई हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। चलिए इस भर्ती को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने जारी किया है और ये भर्ती है राजस्व विभाग के लिए। एक बात और, इतनी बड़ी संख्या में लेखपाल की भर्ती काफी समय के बाद आई है। तो पद का नाम है लेखपाल। डिपार्टमेंट है, जैसा हमने बताया, राजस्व विभाग। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, मतलब पक्की नौकरी। और सबसे अच्छी बात, इसमें पोस्टिंग स्थानीय स्तर पर यानी गांव या तहसील लेवल पर मिलती है, तो घर के पास रहकर काम करने का मौका मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी चीजों की, जैसे कि महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं, फीस कितनी लगेगी और योग्यता क्या है। इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो इन तारीखों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 29 दिसंबर 2025 से और आखिरी तारीख है 28 जनवरी 2026। और अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, 4 फरवरी तक उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। पर हाँ, हमारी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार मत करिएगा। लास्ट मिनट की समस्याओं से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दें। अब आते हैं आवेदन शुल्क पर, और यहाँ सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। शुल्क है सिर्फ 25 रुपए। जी हाँ, सभी श्रेणियों के लिए बस 25 रुपए। इतनी कम फीस रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके का फायदा उठा सकें। योग्यता की बात करें तो वो भी काफी सरल रखी गई है। बस 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके साथ साथ UPSSC का जो पेट एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए ना तो ग्रेजुएशन चाहिए, ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। चलिए अब हम खास तौर पर बात करते हैं उन पूर्व सैनिकों के लिए मिलने वाले लाभ की, जो इस भर्ती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैसा हमने बताया, 391 पद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो कोटा है ये हर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, चाहे वो जनरल हो, OBC या SC। और इससे फायदा ये होता है कि अक्सर कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है। तो 391 आरक्षित पदों के साथ साथ ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों का जो अनुशासन होता है और उनका जो जमीनी स्तर का अनुभव होता है, वो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए उनके चयन के अवसर भी काफी बढ़ जाते हैं। चलिए अब श्रेणीवार वैकेंसी का ब्रेकअप देख लेते हैं। कुल 7,994 पदों में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 4,165 सीटें हैं। इसके बाद OBC के लिए 1441, SC के लिए 1446, ST के लिए 150 और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 पद रखे गए हैं। जॉब को ज्वाइन करने से पहले वेतन और करियर ग्रोथ के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि एक लेखपाल का वेतन कितना होता है और भविष्य में प्रमोशन के क्या-क्या अवसर होते हैं। वेतन की बात करें तो ये पद पे लेवल 3 का है। इसमें बेसिक पे शुरू होती है 21,700 रुपए से। अब इसके ऊपर DA यानी महंगाई भत्ता, HRA और दूसरे भत्ते जुड़कर जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो लगभग 28,000 से 32,000 रुपए महीने के बीच में होगी। अब बात प्रमोशन की। इस जॉब में एक स्पष्ट प्रमोशन का रास्ता है। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन एक लेखपाल आगे चलकर कानूनगो बन सकता है। उसके बाद नायब तहसीलदार और फिर आगे एक राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट यानी तहसीलदार तक भी पहुंच सकता है। देखिए, हर जॉब की तरह इसके भी कुछ फायदे और कुछ चुनौतियां हैं। फायदे तो साफ हैं, एक स्थायी नौकरी है, पोस्टिंग अपने ही क्षेत्र में मिलती है और समाज में सम्मान भी है। वहीं कुछ चुनौतियों में धीमी पदोन्नति, कार्य क्षेत्र का दबाव और कभी-कभी बाहरी हस्तक्षेप की संभावनाएं शामिल हो सकती हैं। चलिए अब सबसे जरूरी चीज को समझते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। चयन प्रक्रिया बिल्कुल सीधी और साफ है। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पीट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे
उनका 100 नंबर का एक मुख्य लिखित एग्जाम होगा और आखिर में बस दस्तावेज सत्यापन। बस कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट अब नहीं। ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, समय मिलेगा 2 घंटे। और हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। कुल 4 खंड हैं: सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो इस पद के लिए खास है, ग्रामीण विकास। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौकरी किसके लिए सबसे उपयुक्त है, किसे इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। तो देखिए, यह एक सुनहरा अवसर है खास तौर पर उन पूर्व सैनिकों के लिए जो एक सुरक्षित दूसरे करियर की तलाश में हैं। इसके अलावा यह उन सभी नौजवानों के लिए है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और पीईटी भी क्वालिफाई कर लिया है और जो उत्तर प्रदेश में ही रहकर एक सम्मानजनक सरकारी पद पर काम करना चाहते हैं। में बस यही कहना है कि ये सच में एक सुनहरा अवसर है। अगर आप पात्र हैं और इस जॉब प्रोफाइल में रुचि रखते हैं तो इस अवसर को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपनी तैयारी शुरू करें और समय पर आवेदन कर दें। सभी को शुभकामनाएं।